गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का 10th चैप्टर ईवीएस बुक का, जिसका नाम है बी क्लीन बी हेल्दी, है ना। सेकंड क्लास का 10th चैप्टर। ये पेज नंबर 46 पर है, नीचे देख लो 46 लिखा हुआ है, ये पेज निकाल लेंगे। बी क्लीन बी हेल्दी, क्लीन मतलब साफ, हेल्दी मतलब स्वस्थ, है ना। बी का मतलब बनो, बी क्लीन क्लीन रहो, बी हेल्दी हेल्दी रहो। हेल्दी मतलब स्वस्थ, स्वस्थ यानी जो बीमार नहीं है, जिसको कोई बीमारी नहीं है और जो सब काम अच्छे से कर सकता है, खुश रहता है। What do you do to early morning? What do you do in early morning? What do you? What यानी क्या, do you तुम करते हो, do है ना, इन अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, तुम सुबह सुबह क्या करते हो। तो ये बता रहे हैं आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। आफ्टर यानी बाद में, वेकिंग अप, वेकिंग अप यानी उठने के बाद में, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के अंदर। तो आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग यानी कि उठने के बाद में, सुबह सुबह उठने के बाद में। वी ब्रश अवर टीथ, वी ब्रश हम ब्रश करते हैं, अवर टीथ अपने दांतों को। वी टेक बाथ हम क्या लेते हैं, टेक यानी लेना, बाथ यानी नहाना, है ना, कि हम नहाते हैं एवरी डे, हर दिन नहाते। वी वियर वाश्ड एंड क्लीन क्लॉथ्स, वी वियर यानी हम पहनते हैं, वियर यानी पहनना, वाश्ड यानी धुले हुए, एंड क्लीन, क्लीन मतलब साफ, और क्लॉथ्स यानी कपड़े। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, एकदम क्लीन, है ना, और वॉश्ड यानी कि धोए हुए कपड़े पहनते हैं। बाई डूइंग सो वी फील फ्रेश एंड गुड। बाई डूइंग सो ये सब करने से, डूइंग यानी करने से, वी फील हम महसूस करते हैं कैसा, फ्रेश महसूस करते हैं और गुड महसूस करते हैं। फ्रेश मतलब अच्छा और गुड अच्छा, है ना, फ्रेश मतलब एकदम साफ। वी ऑल्सो डू डस्टिंग ऑफ आवर बैक शेल्फ। वी ऑल्सो डू हम भी, ऑल्सो यानी भी करते हैं, डू यानी करना, डस्टिंग, डस्टिंग मतलब धूल साफ करना, धूल उड़ाना, हम झटकते हैं उसको, धूल उड़ाना। ऑफ आवर बुक शेल्फ हम हमारे बुक शेल्फ यानी जहाँ पर हमारी किताबें पड़ी हुई रहती है, वहाँ से धूल को भी हम उड़ा देते हैं। वी कीप आवर बुक्स एंड नोटबुक एट द प्रॉपर प्लेस। हम कहाँ क्या करते हैं, हम वी कीप हम रखते हैं, आवर बुक्स हमारी किताबों को, एंड नोटबुक्स हमारी कॉपियों को, नोटबुक्स को, एट देयर प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर यानी उनकी फिक्स जगह पे रखते हैं हम, है ना। हमारे घर में एक फिक्स जगह रखते हैं हम कॉपियों और किताबों को, हम बना के रखते हैं कि यहाँ पर कॉपी किताब ही रखनी है। ऑल दीज एक्ट्स ये सब काम, एक्ट्स मतलब काम, आर पार्ट ऑफ क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस है ना, कि ये सब पार्ट किसके हैं, क्लीननेस यानी स्वच्छता के पार्ट है। ये सब क्या है, स्वच्छता के गुण है, ऐसे काम करने वाला स्वच्छ है। क्लीननेस मीन्स कीपिंग आवर बॉडी एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। क्लीनलीनेस मीन्स, क्लीननेस का मतलब होता है कीपिंग, कीपिंग यानी रखना, आवर बॉडी यानी हमारा शरीर, एंड आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास की जगह को क्लीन, ये सब चीज़ें क्लीन रखना। कीपिंग बॉडी, सराउंडिंग, इन दोनों चीज़ों को क्लीन रखना। सराउंडिंग यानी आसपास की जगह, बॉडी यानी हमारा शरीर, तो इन दोनों चीज़ों को जो साफ रखता है उसको क्लीनलीनेस बोलते हैं, यानी स्वच्छता रखना। क्लीनलीनेस जस्ट नॉट मेक यू फील गुड, इट आल्सो कीप यू हेल्दी। क्लीनलीनेस जस्ट नॉट मेक यू फील गुड, ये बस आपको फील गुड नहीं कराती है, अच्छा महसूस ही नहीं कराती है, बल्कि इट आल्सो कीप यू हेल्दी, ये आपको हेल्दी भी रखती है, कीप्स यू यानी रखता है हेल्दी। इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीज, इट प्रोटेक्ट्स यू ये तुम्हारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, यू फ्रॉम जर्म्स यानी जीवाणु, और डिजीज यानी कि बीमारियाँ, है ना। ये देखो ये लड़का है, ये नहा धोकर अच्छा साफ है ना, और इससे ये क्या है, सारे बैक्टीरिया और वायरस डर के भाग रहे हैं। अगर ये नहाता नहीं, साफ स्वच्छ नहीं रहता, तो ये सब इसको क्या कर देते, बीमार कर देते, ठीक है। तो अगर हमको बीमार बिल्कुल नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, रोज़ ब्रश करेंगे, रात को सोने से पहले भी एक बार, और एक बार सुबह उठते ही, है ना, अच्छे से ब्रश करेंगे और रोज़ नहाएंगे भी, जिससे हम साफ रहेंगे और ये जर्म्स हमसे दूर भाग जाएंगे ऐसे ही। वाट कैन यू डू फॉर क्लीनिनेस, वाट यानी क्या, कैन यू डू तुम कर सकते हो, फॉर क्लीनिनेस क्लीनिनेस के लिए तुम क्या कर सकते हो।
तो इसके नीचे लिखा हुआ क्लीनिनेस इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लीनिनेस क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें ये करना ही होता है, साफ सफाई हमें रखनी ही चाहिए। टू कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम डिजीज, to keep ourselves away from disease, people around us and our surrounding should be clean। यानी कि अपन को ourselves यानी खुद को away from disease, disease यानी बीमारियों से away दूर रखने के लिए people around us, people हमारे आसपास के लोग, our surrounding हमारे आसपास, should also be clean, should यानी होना चाहिए, also be clean वो भी साफ होना चाहिए। क्या क्या साफ होना चाहिए? हम डिजीज़ से बचने के लिए क्या क्या साफ़ होना चाहिए? पीपल अराउंड अस यानी हमारे आसपास के लोग और हमारी सराउंडिंग, ये सभी साफ़ होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यू शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स टू मेंटेन क्लीनलीनेस, क्लीननेस है ना, यू शुड डू तुम्हें करनी चाहिए, द फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग यानी नीचे दी हुई थिंग्स, टू मेंटेन क्लीनलीनेस, क्लीननेस को मेंटेन रखने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। टेक बाथ एवरी डे, टेक यानी लेना, बाथ एवरी डे रोज़ बाथ लेना मतलब रोज़ नहाना चाहिए, एवरी डे हर दिन, ये नहा रहा है ऐसे हर दिन नहाना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली, है ना, अपने टीथ को क्या करेंगे? ब्रश करेंगे ट्वाइस डेली, ट्वाइस मतलब ट्वाइस मतलब 2 बार और डेली मतलब रोज़, रोज़ 2 बार ब्रश करेंगे। 2 बार कब कब? एक बार तो सुबह उठते ही और एक बार सोने से पहले, है ना, जिससे क्या होगा कि हमारे दांत खराब नहीं होंगे। अवॉइड ओपन डेफिकेशन, यानी कि ओपन डेफिकेशन किसको बोलते हैं? बाहर खुले में टॉयलेट करना, है ना, तो बाहर खुले में टॉयलेट नहीं करेंगे और कहाँ पर करेंगे? टॉयलेट के अंदर। ट्रिम योर हेयर एंड नेल्स रेगुलरली, ट्रिम मतलब छोटा करना, योर हेयर एंड नेल्स रेगुलरली, अपने बालों को, हेयर मतलब बाल और नेल्स यानी नाखूनों को टाइम टाइम पर छोटा करते रहें, जिससे क्या होगा? नाखून बड़े हो जाते हैं तो वो नाखून हमारे ही चुभ जाते हैं, और अगर बाल बड़े हो जाते हैं तो उनमें जुएँ पड़ जाती है और धूल भी भरने लगती है, तो इसलिए इनको छोटा रखना चाहिए। ठीक है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, वॉश योर हैंड्स, वॉश यानी धोना चाहिए, योर हैंड्स हाथों को, विथ सोप, सोप से यानी कि साबुन से, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, फूड खाने के पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। ठीक है। वियर कॉटन सॉक्स एंड वॉश देम फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड शू ओडर, वियर कॉटन सॉक्स, कॉटन के सॉक्स पहनो, सॉक्स यानी मोजे, एंड वॉश देम फ्रीक्वेंटली, और उनको वॉश करो फ्रीक्वेंटली, है ना, रोजाना या तय कर लो कि आज धोना है, कल धोना है, ऐसे। टू अवॉइड शू ऑर्डर, शू ऑर्डर मतलब, शू ऑर्डर मीन्स शू से आने वाली बदबू, है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने सॉक्स पहनने चाहिए कॉटन के और उनको फ्रीक्वेंटली धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनमें बदबू नहीं आएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ऑलवेज वियर क्लीन एंड वॉश्ड क्लॉथ्स, हमेशा, ऑलवेज हमेशा, वियर पहनो, क्लीन एंड वॉश्ड क्लॉथ साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, ऑलवेज। डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपरली, डिस्पोज यानी फेंकना, द गार्बेज प्रॉपरली, गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, फेंकना चाहिए। पुट इट इन ए डस्टबिन, उसको कहाँ पर डालना चाहिए? एक डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, सारा गार्बेज प्रॉपरली फेंकेंगे और डस्टबिन में डालेंगे। वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग इज आल्सो एसेंशियल, अपने वॉशिंग योर हैंड्स, धोना अपने हाथों को, आफ्टर प्लेइंग इज आल्सो एसेंशियल, खेलने के बाद, प्लेइंग मतलब आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, आल्सो एसेंशियल, ये भी ज़रूरी है, अपने हाथों को खेलने के बाद धोना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हाथ स्वच्छ रहेंगे और आप में बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप इस पार्ट को यहाँ तक पढ़ना और अच्छे से समझना, है ना, और ये सारी बातों को देखना कि क्या आप ये सब करते हो या नहीं करते हो, है ना, क्या आप साफ हो या आप गंदे हो। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।